अरे हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपल भाषा में, अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज़ व्हाट द स्पेस अराउंड चार्ज, द स्पेस अराउंड चार्ज। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन में। ठीक है, यानी कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल लेट्स से +Q। ठीक है जी, इसके चारों तरफ में एक स्पेस बन रहा होगा, है ना, चारों तरफ में एक स्पेस होगा, है ना, जहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो स्पेस बन रहा है जहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील कर पा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, कि भाई साहब वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये तो हो गई नॉर्मल बात कि भाई साहब स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम यही लिख देंगे? बिल्कुल नहीं लिखोगे, समझना है ना, समझना है हमको पहले। ठीक है, तो समझो कि हम क्या करेंगे, एक इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आऊँगा, टेस्ट चार्ज, इसको मैं Q0 बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज लेकर आए इन्फिनिटी से। ठीक है, अब इस Q0 को जब हम लेकर आ रहे हैं +Q के पास में, तो इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लेकर आ रहे हैं, तो उस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो मान लो उस पर फोर्स F एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। ठीक है, तो जो हमने देखा कैलकुलेट करके, तो मालूम पड़ा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था वो दैट इज व्हाट, Q0E। अगर E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ उसको हमने बोल दिया F इज व्हाट, Q0E। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो Q0 है ना, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो यहाँ पर ये वेरी स्मॉल चार्ज है। कैसा चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन ध्यान रखना है कि Q0 को हम बहुत छोटा लेंगे। ये Q0 है, दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। वाई? अब रीजन इसका क्या है, रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर ये बड़ा हुआ तो हम जो E की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हमको उससे कम या ज़्यादा मिल सकती है। कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल अगर Q0 है, अगर ये बड़ा है तो इसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। इसमें क्या लेकर आएगा, कुछ चेंजेस लेकर आ जाएगा, है ना, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम Q0 को क्या लिया करते हैं, बहुत छोटा लिया करते हैं। समझ में आ रहा है? तो E इक्वल टू वॉट, फोर्स डिवाइडेड बाई Q0। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज वॉट, ये कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। इसको अगर मैं फोर्स की फॉर्मेट में लिखूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो E इक्वल टू वॉट, के, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा तो कुछ कितना लग रहा हो, Q0 डिवाइडेड बाई R² एंड डिवाइडेड बाई Q0। तो यही तो है फोर्स पर यूनिट Q0। तो यहाँ से Q0 के इसको मैं फिर दोबारा से करूँगा, Q0 डिवाइडेड बाई R² Q0। तो यहाँ से Q0 कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, KQ डिवाइडेड बाई R² न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हुआ करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, आई एम सॉरी, अरे भाई, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाई R²।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो दीज आर व्हाट, ये हमारी क्या हुआ करती हैं, इमेजिनरी लाइंस हुआ करती हैं। क्या हुआ करती हैं, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, अराउंड चार्ज, अराउंड एनी चार्ज ना, किसी भी चार्ज के अराउंड हम क्या करते हैं, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्लस क्यू चार्ज हुआ करता है तो उसकी जो इमेजिनरी लाइन है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आउटवर्ड। कैसे ड्रॉ करेंगे, आउटवर्ड, यानी कि उस वहाँ से निकला करती हैं। और अगर नेगेटिव क्यू हुआ तो वहाँ पर हमारी इमेजिनरी लाइन क्या हुआ करती हैं, आया करती हैं, टर्मिनेट हुआ करती हैं। तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो दीज आर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नथिंग, इट इज व्हाट इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है जी। जहाँ पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू से बाहर निकला करती हैं और माइनस क्यू में इनसाइड आने की कोशिश किया करती हैं। क्वेश्चंस यहाँ से 2-3 बन जाया करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बना करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, क्वेश्चन क्या बना करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other, never intersect each other। Why? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बना, क्वेश्चन नंबर 2 बना करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form any closed loop, why? any closed loop, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, ठीक। क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं किया करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा होमवर्क क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया करती, रीजन बताइए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सर्च करना है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। अगर आपको नहीं आता है तो वो भी बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक ये दिस इज व्हाट पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है ना। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से बन सकते हैं, ये IIT JEE वगैरह में कहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस के डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हुआ करती हैं पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ करती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ रहेगा, हाँ या ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स हैं वो हमारे पास में इस तरह से रहेंगी, डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन जो बना करते हैं उनसे रिलेटेड बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में एक वॉल है, ठीक है। वॉल को मैंने क्या करा, प्रोजेक्ट किया, या फिर देखो बॉल का मतलब क्या है, ये प्रोटॉन है। क्या बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्लस क्यू है, चार्ज प्लस वाला है। प्रोटॉन का मतलब क्या बोल रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या डिस्कस करेगा, प्रोटॉन बोल देगा या फिर इलेक्ट्रॉन बोल देगा, तो इन्हीं चीज़ों में डिस्कशन होना है। तो हमने प्रोटॉन को क्या बोल समझेंगे हम कि वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हमने क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया। क्या करा, प्रोजेक्ट करा। अब मैंने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है बेटा, तो मान लीजिए प्रोटॉन को जब प्रोजेक्ट किया उसकी वेलोसिटी u है। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया, और वो थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस से, नेगेटिव वाली प्लेट की एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर कहाँ पे बात करने लगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं बेटा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन यहीं पर है ना। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, ये सारे क्वेश्चन 11th क्लास में तुमने पढ़े होंगे, और सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, ये पता होना ज़रूरी है ना, अनिवार्य है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन क्या लेकिन बात, क्योंकि यहाँ पर जी तो है नहीं, ग्रेविटेशन तो लग नहीं रहा है ना। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन चार्ज है,
ये प्रोटॉन है यानी प्लस क्यू है, जब प्लस क्यू यहाँ से जा रहा है तो ये प्लस क्यू है, प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाले चार्ज पे कहाँ किधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स इस पे लगेगा नीचे, यानी डाउनवर्ड हमारा क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास में जो जी है, जी तो लग नहीं रहा है, यहाँ पर जी इफेक्टिव हम वर्ड यूज करा करते हैं, क्या, जी इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमारे पास में जी इफेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटी वर्क ना करके यहाँ पर एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। वो कैसा वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, यहाँ पर मैं ग्रेविटी का टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटी प्रोटॉन के केसेस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जी इफेक्टिव टर्म यूज करेंगे, और जी इफेक्टिव इज नथिंग, इट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई जो जी इफेक्टिव है वो कितना होगा, तो जी इफेक्टिव इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन, यही तो है। ए कैसे निकालोगे, मैं जानता हूँ एफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, एम ए, एंड मैं ये भी जानता हूँ एफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, क्यू ई। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो ए जो आएगा दैट इज व्हाट, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, 2u साइन थीटा, जी इफेक्टिव जो क्या रखूँगा, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव जी नथिंग इज व्हाट, ए यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2mu साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी तक तो इसने पूछा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर तुमसे पूछ ले क्या, एच मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा, ये जो प्रोजेक्ट किया है, ये जो प्रोजेक्ट किया है तो ये कितना मैक्सिमम, एच मैक्स कितनी होगी, एच मैक्स कितनी होगी, यानी हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, है ना। बोलो सर मुझे तो नहीं पता है ना, यही आएगा क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ा ही नहीं है। हाइट मैक्सिमम फॉर्मूला जो हुआ करता दैट इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जी यूज ना करके मैं यूज क्या करूँगा, तो ग्रेविटी तो लग नहीं रही यहाँ पर, तो जी इफेक्टिव लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड जी इफेक्टिव क्या है, ए है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से जो निकल के आएगा दैट इज व्हाट, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई। ध्यान रखना है कि एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई, डिवाइडेड बाई क्यू ई। आई एम सॉरी, क्या करो गड़बड़ कर दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g हुआ करता, सॉरी ये 2g होगा तो यहाँ पर 2qe आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2g इफेक्टिव रहेगा। ठीक, चलिए ये तो हुआ हाइट मैक्सिमम का। फिर आता है क्या, रेंज का। रेंज पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, रेंज का फॉर्मूला नथिंग, इट इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर जी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, जी इफेक्टिव। जब जी इफेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है जी, तो इसको दोबारा से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई। क्लियर है? तो ये जो है दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है,
देखो क्वेश्चन अभी तक तो मैंने बात करी किसकी, अभी तक मैंने बात करी कि भाई साहब ये प्रोटॉन है ना, यानी प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन केस उसका उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये तो प्लस क्यू बोल दिया मैंने, प्लस क्यू के क्या है कि भाई साहब नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ हो गया, लेकिन अगर यही क्या है माइनस क्यू हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो केस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब केस डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन बना करता है मोस्टली जनरली, ठीक है, वो क्या बना करता है कि बोल देंगे कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या है सिंपल पेंडुलम है, और यहाँ पर क्या है लटका दिया, और यहाँ पर सिंपल पेंडुलम जो है हमारे पास में वहाँ पर कोई वर्ब ना होकर एक चार्ज है ना, फॉर एग्जांपल इसका चार्ज है प्लस क्यू को लटकाया, यानी प्लस क्यू चार्ज को मैंने लटका दिया है, और मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है डाउनवर्ड है। तो बताइए टी कितना लगेगा, यानी टाइम ऑफ ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए, क्या बताइए टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जानता हूँ कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, लेकिन मैं क्या जानता हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि यहाँ पर जी ना होकर जी इफेक्टिव आएगा। देखो नॉर्मल फार्मूला तो जी होता था एंड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, ग्रेविटी तो लग रही है नीचे ना, ग्रेविटी तो लगी रही है नीचे, लेकिन ई भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया जी इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, यहाँ पर देखो जी इफेक्टिव क्या क्या लग रहा है इस चीज़ को समझते हैं। तो वहाँ पर बेटा मैंने क्या डिस्कशन किया था पिछले वाले पेज की, अगर मैं बात करूँ पिछले पेज में हमने बात करी थी किसकी, पिछले पेज में हम जो लेकर आ रहे थे बार बार, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे एक्सेलरेशन है जी इफेक्टिव की। तो जी इफेक्टिव की जगह पर हमने जी को यूज नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमने इसको ग्रेविटी में कंसीडर ही नहीं किया था कि ग्रेविटी यहाँ पर है, वो उस चीज़ को हमने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन पेंडुलम जो लटका है वो पेंडुलम लटका हुआ है कहाँ, अर्थ की ग्रेविटी भी उस पर लग रही है, जी भी लग रही है। तो एक तो जी नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ई, दो चीज़ें लग रही नहीं लग रही, यहाँ पर जी तो लग रहा है, ई भी धक्का दे रहा है नीचे की तरफ, यानी ई कितना है प्लस क्यू ई, यानी जी लग रहा है नीचे प्लस क्यू ई भी लग रहा है, यानी क्यू ई डिवाइड बाई एम भी लग रहा है। यहाँ पर क्या लिखूँगा जी इफेक्टिव जगह लिखूँगा जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। आया समझ में नहीं आया, ठीक है जी। अगर इसी केस को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब ये है कि केस वही है, लेकिन हमने ये जो वर्ब लिया था यहाँ पर हम माइनस क्यू अटैच करें, यानी सिंपल पेंडुलम में हमने क्यू ना लेकर अब क्या ले लिया माइनस क्यू ले लिया। ये जो है ये कितना है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर कितना है माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी डाउनवर्ड है। लेकिन आपको पता होगा माइनस क्यू है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा करती है। तो अब जो एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा, है ना, ई की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो किधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा ई की वजह से यहाँ पर वो आएगा भाई क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। यानी देखो बेटा जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो ऊपर की तरफ यानी क्यू ई बाई एम है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे से अब टाइम ऑफ पीरियड पूछेगा तो बोलूँगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन इससे कम हो रहा है ना, क्यू ई बाई एम ऊपर की तरफ लग रहा है, तो है ना, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है जी, है ना, और क्यू ई बाई एम ऊपर की तरफ लग रहा है। तो क्या करूँगा माइनस करूँगा, डाउनवर्ड रह रहा है वो डाउनवर्ड रह रहा है हमेशा, लेकिन नेट रिजल्टेंट क्या है नीचे की तरफ ही है पेंडुलम, तो हमारे पास में जी बड़ा हो गया, जी माइनस ऑफ
क्यू ई डिवाइडेड बाई एम कर दूंगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो ये दोनों केस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।